हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो चलिए फिर, कल हमने कहाँ तक किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, उसके बाद आज भी करेंगे जो पॉसिबिलिटी होगी। वेरी गुड इवनिंग जी सीमा जी, एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ आपको? बताइए भाई, क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ? दोनों चीजें क्लियर हैं? ऑल क्लियर? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन आज हमें टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, आज ये टॉपिक हमें खत्म करना है। टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 अगर आपको दिया हो, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया हो। ठीक है, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आता है? इनका एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, जिसमें x की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम करके आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे यानी कि 7, और y की वैल्यू दोनों का अंतर देख के आप क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो कि क्या होगा, 1। ठीक है ना, ये x और y की क्या आ गया था, x और y का 7 1, ये आ गया था कॉमन सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन सॉल्यूशन। और जो कॉमन सॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या होता है, इस कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं। कल मैंने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। तो आपको पता है कि ये भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है और ये इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन है, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो आता है, इसका मतलब कहां जाकर ये दोनों पॉइंट टकरा रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है इनका, तो यही होता है इस चीज का मतलब। ठीक है, और अगर मैं इनके मल्टीपल सॉल्यूशन की बात करूं, दोनों इक्वेशन के अलग अलग। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग जी हिमांशी जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन करा था हमने, तो ये हमने पढ़ा था कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन का। 7 और 1, एक्स और वाई की वैल्यू जिसमें हमने निकाली थी 7 और 1, ये कह रहा कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इनकी इंडिविजुअल निकाल लूं, एक्स प्लस वाई मान लो इज इक्वल टू 8, अगर इसका मैं इसमें मुझे एक्स और वाई का मान अगर इसमें निकालना हो, ये तो कॉमन सॉल्यूशन था कल हमने जो बात करी थी 7 और 1, ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन। अगर हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, जो पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इस इक्वेशन की आपको पता है इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो x प्लस वाई, अगर x आप 2 रखते हो तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि आपको x प्लस वाई मिला के कितना बनाना है, 8। अगर आप x 3 रखते हो, x की वैल्यू, तो y कितना रखना पड़ेगा, 5, तभी तो 5 और 3 8 होंगे। अगर x आप 4 रखते हो तो उस कंडीशन में y भी आपको कितना रखना पड़ेगा, 4। तो ये तो हो गए मल्टीपल सॉल्यूशन। इसी तरह x माइनस वाई, ये सेकंड इक्वेशन जो है आपकी, इसकी वैल्यू 6। और यहां पर अगर मुझे x और y की मल्टीपल वैल्यूज निकालनी हो, मल्टीपल वैल्यूज निकालनी हो तो मुझे अलग अलग चीजें रखनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 7, तो मुझे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी कितनी, 1, तभी तो x और 7 माइनस 1 y कितना बनेगा, 6। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 8, तब मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे 2। ठीक है ना, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 10, तो मुझे यहां रखना पड़ेगा y की जगह पे 4, तभी तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6। तो एक तो ये वैल्यू निकाल सकते हो आप इसकी, ठीक है, जिसमें दोनों इक्वेशन की अलग अलग वैल्यू आएंगी एक्स और वाई की, और एक आ सकती है आपकी कॉमन वैल्यू, जो कि ये है 7 और 1, एक्स और वाई की, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। ठीक है ना, एक्स और वाई की कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है इनका, क्या हो सकता है, कॉमन सॉल्यूशन। एक होता है इंडिविजुअल सॉल्यूशन और एक होता है कॉमन सॉल्यूशन। वेरी गुड इवनिंग जी ज्योतिका मैम। ठीक है, तो एक होता है इंडिविजुअल सॉल्यूशन और एक होता है कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन सॉल्यूशन जो एक्स वाई की कल हमने लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकाली थी 7 और 1, इसका मतलब होता है कि दो लाइनें वो इंटरसेक्ट कहां पर करती है, क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कहां पर करती हैं, याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये, तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चाहो तो मैं इस चीज को ग्राफ पे भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है ना, ग्राफ पर भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ यही चीज को, अगर आप कहेंगे तो 7 और 1, इस 7 और 1 को मैं आपको ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, चलो ग्राफ पर ड्रॉ करें। ठीक है,
इसका भी ग्राफ बना लेते हैं और इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, कॉमन सॉल्यूशन का भी, ठीक है ना। एक का ग्राफ बना लेते हैं, दूसरे का भी बना लेते हैं। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इस वाले का ग्राफ बना लेते हैं और एक कॉमन सॉल्यूशन का ग्राफ बना लेते हैं। आगे जरा दिखा देता हूं आपको, ये सिद्ध भी कर देता हूं, इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है ना। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। आ जाओ सिद्ध करते हैं इस बात को जरा, 1 मिनट रुक जाओ और इस बात को हम सिद्ध करते हैं आज कि ये बात कैसे प्रूफ हो सकती है, ठीक है। आ जाओ जरा, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस और एक आपकी है क्या, वाई एक्सिस। तो यहां पे लिखना शुरू करो। ओहो, ये तो थोड़ी सी कट रही है ना, कोई बात नहीं, इसको कटने देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये कट नहीं रही होगी, अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। चलो आ जाओ जरा, इस पर बना लेते हैं मार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां तक भी बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको पता है x प्लस वाई बराबर 8, जब आपने वैल्यू ली थी कितनी, 6, 6, तब आपको लेना पड़ रहा था 2, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 6, 6 पे x प्लस वाई कितना आ रहा था, 2, ठीक है। अगर आप रखते थे 5 तो आपने y लिया था कितना, 3, ठीक है ना, 3। और अगर यहाँ पे आपने लिया था 4 तो y भी कितना लिया था, 4, तो ये 4 और 4, ठीक है ना। तभी तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 6 2, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन निकलेगी यहाँ से, ठीक है ना, ये पॉइंट्स को जोड़ती हुई, इन बिंदुओं को जोड़ती हुई ये एक लाइन निकल रही यहाँ से, क्या निकल रही, एक सीधी रेखा निकल रही यहाँ से, ठीक है ना, सीधी रेखा। अभी जो कॉमन सॉल्यूशन आया वो कितना आया, 7 1 का, 5 6 7, और ये है 1, ठीक है, ये बस 1, ठीक है ना, ये क्या है, 1, ठीक है, 1 यहाँ 7 पे जाके। तो जरा थोड़ा सा इसको हम ठीक करेंगे, ये यहीं से निकलेगा, ओके। देखो आपके सामने, आपके सामने देखो, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन काटता हुआ जा रहा है इसको, काटता हुआ जा रहा है ना इस पॉइंट को, ठीक है ना। कॉमन सॉल्यूशन जो है काटता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, 7 1। और दूसरे सॉल्यूशन में हमने हमने रखा था 8 2, क्या रखा था, 8 और 2, 8 और 2, तभी तो दूसरा जो x माइनस वाई वाली वैल्यू थी, x माइनस वाई इक्वल टू 6 था, उसमें हमने रखा था 8 और माइनस वाई की वैल्यू 2, तभी तो 6 आ रहा था। और 8 और 2 कहीं यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, कहीं यहाँ पे, ठीक है ना, 8 और 2। या हमने क्या रख के देखा था, हमने वहां पे 10 भी रख के देखा था, 10 और 10 माइनस कितना किया था हमने, 4 किया था। तो 10 और 4 कुछ यहाँ मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे, 10 और 4 कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, 10 और 4, तो 4 ये है और आगे बढ़ेगा ये, 10 और 4 कुछ यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और 8 और 2 कुछ यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। तो ये देखो, ये भी एक लाइन आ रही, ये भी एक लाइन आ रही, देखो भाई। तो ये हो गया 7 और 1, ये 7 और 1, देखो ये 7 और 1, ये दोनों लाइनों का x प्लस वाई जो भी हमने सवाल लिया 8, x प्लस वाई का भी और x माइनस वाई का इज इक्वल टू 6, इन दोनों का देख लो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 7 और 1, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कॉमन सॉल्यूशन आता है। इसका मतलब क्या है, इस कॉमन सॉल्यूशन का मतलब, इस कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने आपको कहा मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि आपको कभी लीनियर इक्वेशन में जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और लीनियर इक्वेशन आपने अच्छे से पढ़ ली तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आपने देख लिया, एक लाइन तो है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 की, ये वाली लाइन, ये वाला सॉल्यूशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हो गया 7 1 का, ये वाला, ठीक है ना, 8 2 का सॉल्यूशन हो गया, 8 2,
ठीक है ना, या 10 4 जो हमने अभी अभी किया था बाद में। तो ये लाइन किसकी बन रही, ये x माइनस वाई वाले की लाइन। और दोनों लाइनें जिस जगह पे जाके इंटरसेक्ट करी वो है कॉमन सॉल्यूशन जो हमने निकाला था, जो हमने यहां पर निकाला था इनका। x की वैल्यू 8 × 6 14/2 कितना 7, और y की वैल्यू 2/2 कितना 1। तो 7 1, ये 7 1 क्या है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। x प्लस वाई के सॉल्यूशन इतने सारे आए थे, हमने 3 4 सॉल्यूशन देखे। x माइनस वाई के भी अभी अभी मैं 3 4 सॉल्यूशन देखे ये वाले। तो ये x माइनस वाई की लाइन है, ये किसकी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 6 की लाइन है, ठीक है ना। और ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 की लाइन है। और दोनों जहां इंटरसेक्ट करी वो क्या है आपका कॉमन सॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू ये निकाल ली थी कल हमने लास्ट, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू। तो मैंने आपको कल ही कहा था स्टार्टिंग में, हम जितना करते चलेंगे लीनियर इक्वेशन में और आगे आगे जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हम उन सब में एक चीज आपने याद रखनी है कि सारी चीजें प्रूफ के साथ चल रही है हमारी, ठीक है ना। हर चीज का मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन में कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, लीनियर इक्वेशन में कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं, आ जाओ देखते हैं। भाई लीनियर इक्वेशन में एक तो कंडीशन बनेगी, याद रखिएगा, ये कौन सी, इंटरसेक्शन की। इसको बोलते हैं क्या, इंटरसेक्शन, जो अभी हमने किया इंटरसेक्शन। दूसरी कंडीशन बन सकती है ये, जिसे आप कहते हैं पैरेलल, पैरेलल। और तीसरी कंडीशन बनेगी ये, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। तो एक इंटरसेक्शन बनेगी जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई एक इंटरसेक्ट करती दिखेंगी। एक पैरेलल दिखेंगी, आमने सामने होंगी, समानांतर होंगी, लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और एक दूसरे को ओवरलैप करती दिखाई देंगी, ठीक है ना, ओवरलैप करती हुई दिखाई देंगी। तो कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा आपको ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे पता चलेगा आपको कहाँ क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी जरा। एक क्वेश्चन में अगर आपको देता हूं, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे उसमें, एक क्वेश्चन में अगर आपको देता हूं, मैं कहता हूं 2x + 5/7, 2x + 5/7 माइनस, मैं कहता हूं आपको x - 5/7, x - 5/7 बराबर 10। इसमें x की वैल्यू फाइंड कर दो। इस इक्वेशन में x की वैल्यू मुझे बता दो कितनी है, क्योंकि x ही दिया हुआ ना, x, इसकी वैल्यू बता दो कितनी है। बड़ा आसान है, सबसे पहले एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। 7 को 7 से भाग दोगे 1, एक गुणा करोगे ऊपर वही आ जाएगा 2x + 5, फिर माइनस, फिर लगेगा माइनस। अब ये जो माइनस है, ये माइनस क्या सिर्फ x के लिए है, नहीं, ये इस पूरी इक्वेशन के लिए है माइनस। यानी कि यहां आएगा -x और यहां आएगा माइनस माइनस +5। क्या आएगा, माइनस माइनस +5। इसी प्रकार से 2x - x कितना हो जाएगा अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में x, ठीक है ना, x। और बराबर के उधर अगर मैं बात करूं, क्या है 10 है, क्या है 10। तो 10 × 7 बराबर, ये 7 उधर जाके जो हो जाएगा 70, 70। और यहाँ पे है कितना +5, और इधर भी +5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 10, और ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस था, तो उधर जाके माइनस होके कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है यहां पर, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी समझाऊंगा आपको 2 मिनट बाद, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है ये, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज आपने और याद रखनी है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट।
ठीक है ना। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, एक चीज याद रखिएगा, कोफिशिएंट। देखो वेरिएबल के साथ जो भी लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे कि 2x में x तो क्या है, x वेरिएबल है, और x के जो साथ है ये दो जो है ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। यहाँ पे x वेरिएबल है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है उसका पूछ लूं तो एक होगा। अगर x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब एक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एक। समझ रहे बात को। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। उसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। ये चीज आपने याद रखनी है। वो क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है भाई, वो क्या होता है, कोफिशिएंट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो चलो आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। कोफिशिएंट समझ में आया ना आपको क्या होता है। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कहता हूं 3x+1y, क्या बोलता हूं, 3x+1y, 3x+1y। चलो इसकी बात भी मैं बाद में करता हूँ। आपको अब एक चीज याद रखनी है, इंटरसेक्शन पे आ जाओ जरा। इंटरसेक्शन कहाँ इंटरसेक्शन बनेगी, कहाँ पैरेलल बनेगी और कहाँ ओवरलैपिंग बनेगी। ठीक है, कहाँ ओवरलैपिंग बनेगी इस पे जरूर फोकस रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशी जी, ज्योतिका मैडम आपका बिल्कुल सही है, 60 आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन मान के चलना अच्छे खासे। दो क्वेश्चन दे देगी ये इक्वेशन, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देगी एग्जाम में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 से 3 क्वेश्चन देगी। ये दोनों टॉपिक कंबाइंडली मिला के 4 से 5 क्वेश्चन दे देंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, और इतना मान के चलो ये टफ टॉपिक्स हैं, एग्जामिनेशन में टफ टॉपिक है, और बिल्कुल लास्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदा है। ठीक है, क्योंकि हमने इस टॉपिक को बिल्कुल लास्ट में किया। क्योंकि देखो टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये तो बड़े इजीली कवर हो सकते हैं टॉपिक, आसानी से बुक से भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इन इक्वेशंस को पढ़ने में समय भी लगता है और अच्छे से समझ भी नहीं पाते। और हमारा सबसे अच्छा जो रहा इसमें क्या रहा कि बिल्कुल एग्जामिनेशन टाइम पे कर रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नया क्लियर है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करनी। आ जाओ, यहां पर क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, B1/B2 के। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल में मैं बात करूं, A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां पर पैरेलल में बनेगी ये इक्वेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन। और ओवरलैपिंग पे तीनों बराबर हो जाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे दोनों तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आ जाओ जरा देखते हैं कैसे करें जरा क्वेश्चन। यहीं पर है हमारे पास जगह, है हमारे पास जगह थोड़ी सी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, x+y बराबर 7। एक क्वेश्चन लेते हैं x+y बराबर 7, और एक इक्वेशन और लेते हैं 2x+2y बराबर 15। 2x+2y बराबर 15, 2x+2y बराबर 15। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ रही बात आपको। देखो ये A1 A2 है क्या, ये है कोफिशिएंट। ये A1 A1, B1 B2, C1 C2, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, ये सब कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, अगर कुछ भी नहीं है तो 1। y का कोफिशिएंट क्या है, 1, कुछ भी नहीं है तो 1। यहाँ नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2, y का कोफिशिएंट क्या है, 2, और ये c इक्वेशन है, ये a, ये b और ये c। तो c का कोफिशिएंट 7 ही है, और जो भी है c का नीचे वाली का 2, सेकंड का 15 है। तो A1/A2 अगर मैं करता हूं, तो यहां से A1/A2 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। अच्छा इसको बराबर देखो जरा, दूसरा देखो 1/2 क्या आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। दूसरे में भी कोफिशिएंट क्या है, 1, और नीचे वाले में कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ भी 1/2 बराबर आ गया। अब देखो तीसरा क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, 7/15। अब आ रहा है ये 7/15, तीसरा कोफिशिएंट, ये बराबर नहीं आया। तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये पैरेलल का केस हो गया। कौन सा केस हो गया, पैरेलल का। क्योंकि इनके कोफिशिएंट देखो, A1 A2 पहले का, A1 A2 का मतलब ये सब कोफिशिएंट है, ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट है। समझ रहे बात को, ये सब क्या है, सब कोफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा।
ठीक है भाई, बताओ आ गया समझ कि ये पैरेलल का केस कैसे बना, पैरेलल का केस कैसे बना। हाँ बिल्कुल, हिमांशी जी कह रहे पैरेलल का, आ गई ना बात समझ में। आ जाओ एक और क्वेश्चन ले लूंगा यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए, एक क्वेश्चन ओवरलैपिंग के लिए भी ले लूंगा ऐसा ही, ताकि आपको समझ आ जाए कौन सा केस है। बताओ या ओवरलैपिंग का है या इंटरसेक्शन का है, बताना है आपने मेरे को। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने बताना है सर इंटरसेक्शन का या ओवरलैपिंग का है। क्वेश्चन है x+2 = 7, यहां से इसको हटा देता हूं मैं, मैं करता हूँ x+2y = 7, x+2y = 7, या फिर मैं कहता हूं आपको 3x+6y = 21, 3x+6y = 21। बताओ ये कौन सा केस है तीनों में से, इंटरसेक्शन का है, पैरेलल का है या ओवरलैपिंग का है? जल्दी फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। तो सबसे पहले a1/a2 करो, कितना आएगा? अगर इसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1/3, बराबर करके देखो, यहाँ आ जाएगा 2/6, 2/6। अब बराबर करके देखो 7/21, 7/21, ठीक है, क्या आ गया कोफिशिएंट? अब आप कहेंगे ये तो बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तो इंटरसेक्शन हो गया सर। अब बेटा एक चीज देखो, 2 को इसको काटोगे 1/3, 7 को इससे काटोगे 1/3, तो ये 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 तो है, इसका मतलब ये क्या है? ओवरलैपिंग। क्या है? ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये क्या है? ओवरलैपिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीमा मैडम, ज्योतिका मैडम, हिमांशी जी, आप सभी का सही है आंसर, ठीक है, ओवरलैपिंग। तो ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन देके, कोई इक्वेशन देके पूछ लिया जाए कि ये इंटरसेक्शन का केस है, पैरेलल का केस है या ओवरलैपिंग का केस है, तो उस केस में आप क्या चेक करोगे? कोफिशिएंट को चेक करोगे। किसको चेक करोगे बेटा आप लोग? कोफिशिएंट को, ठीक है ना, कोफिशिएंट को चेक करोगे, याद रखिएगा। किसको चेक करना है आपने? कोफिशिएंट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इस समय हमारे। कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, या कल एक काम करेंगे, लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो। वैसे तो मैंने आपको इतना करा दिया, आप, मैं कह रहा सवाल को ऐसे ही उड़ा दोगे क्वेश्चन में, ऐसे ही खड़े खड़े चुटकियों में। अगर आपने मिनट पता है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रह गए ना, तो आपके हाथों से क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप सेकंड्स में आंसर उड़ाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे चलें, आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, आ जाओ एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चलो आ जाओ, यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको इंटरसेक्शन, पैरेलल और ओवरलैपिंग का केस समझ में आया, और आप बता भी दोगे, ठीक है, कि ये कैसे होती है, कि किस केस में कौन सी लैपिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन आओ, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 3x+y = 5 और 3x-4y = 10, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपने, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो किसी एक का कोफिशिएंट को सेम कर लो, दोनों में से किसी भी एक, या तो x का या y का। कोफिशिएंट किसका होगा? जहां वेरिएबल होगा, यहां भी होगा, बिल्कुल ये भी कोफिशिएंट है, 5 और 10। तो किसी एक कोफिशिएंट को लिखो जरा, किसी एक कोफिशिएंट को याद रखिएगा सेम कर लो। क्या कर लो? सेम कर लो, समान कर लो, और साइन चेंज कर दो उनके। क्या कर दो? साइन चेंज कर देंगे, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी चेंज होंगे तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, मेरे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे मेरे को 3 कोफिशिएंट सेम दिख रहा। क्या दिख रहा? सेम दिख रहा, ठीक है ना, सेम दिख रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या साइन भी चेंज है? नहीं, साइन तो दोनों के सेम, साइन दोनों के सेम है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ। क्या साइन करता हूँ? नीचे यहाँ पे प्लस, बताओ अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब होता है प्लस है, तो प्लस है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इस माइनस वाले को प्लस कर देता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो साइन चेंज कर देता हूँ क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है? सेम है। और अगर कोफिशिएंट सेम है तो मुझे x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है, x की भी वैल्यू निकालनी है, y की भी। तो आपको पता है 3x प्लस में और माइनस में, ये तो कट जाएगा आपस में, कट जाएगा, प्लस प्लस हो गया 4y, और y कितना हो जाएगा? 5y, ठीक है ना। और 5 - 10,
5 माइनस 10 की वैल्यू कितनी आएगी? -5 और y बराबर -5 बटा 5 कट के कितना आ जाएगा? -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब x की वैल्यू चाहे आप इस इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू, ठीक है, और चाहे आप नीचे वाली इक्वेशन में निकल दो, दोनों से निकल जाएगा, जो रख लेते हैं, ठीक है ना। 3x प्लस y की वैल्यू कितनी है? प्लस y की वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1 बराबर कितना? 5। तो 3x बराबर 5 और एक 6 हो जाएगा, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू 6/3 कितनी हो जाएगी? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। x की भी वैल्यू आपने निकाल दी और y की भी वैल्यू निकाल दी आपने, ठीक है ना। x और y की वैल्यू निकालनी थी आपने, ठीक है। x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू आ गई कितनी? 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, चलो आ जाओ फिर, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लेंगे ऐसा ही, उसका आंसर आप बताएंगे फटाफट से, लेकिन जल्दी बताना है, 1 मिनट से ज्यादा लेना अपने समय, फिर मेहनत खराब होगी समझो, इतना बेसिक करने के लिए। 3x प्लस वाई 6x माइनस वाई, यहां दे रखा बराबर 8 और यहां दे रखा बराबर 10। चलो भाई x और y की वैल्यू फाइंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो फटाफट से। आपको पता है आपने कोफिशिएंट को सेम करना है, तो बिल्कुल मुझे एक कोफिशिएंट सेम दिख रहा है y और y, क्योंकि इस y का कोफिशिएंट भी एक है और इस y का कोफिशिएंट भी एक है, और साइन ऑलरेडी चेंज है दोनों के, एक प्लस एक माइनस, तो साइन भी चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं है। चलो फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से, यहाँ साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है, तो करने की जरूरत ही नहीं है अगर चेंज है तो। आंसर बताओ फटाफट से, एक्स और वाई की वैल्यू 1 मिनट के अंदर अंदर। वंशी जी का आंसर है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू भी 2। लेट्स चेक। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2, बिल्कुल सही बात है। देखो ये प्लस वाई ये माइनस वाई कट जाएंगे आपस में। अब 3x और 6x कितना हो जाएगा? 9x बराबर 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 बटे में जाएगा तो 2, कितनी आ गई? 2। अब दोनों में से कहीं भी रख लो यार, जहां आपका मन करे वहां रख लो इस x की वैल्यू को, तो रख दो यहाँ पे, यहाँ रख दो 3। 3 × 2 प्लस वाई बराबर 8। 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस हो रहा इसके साथ तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 6 = 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। लो भाई, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, ठीक है। x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, ठीक है। आ रहे ना क्वेश्चन आपके आंसर्स? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और लीनियर इक्वेशन का खेल खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा हैवी से हैवी क्वेश्चन कैसा दे सकता है एग्जामिनर? आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा और हैवी से हैवी क्वेश्चन बस यही आ सकता है जो मैं अब आपको करा रहा। बाकी तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, खड़े 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 उड़ा दोगे आप क्वेश्चंस। बाकी के तो इतना अपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। 2x + 3y = 5। अगला है 3x + 4y = 6, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, बड़ा खतरनाक है। इसके लिए ना मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? यूनिवर्सल। क्योंकि यार देखो, कोफिशिएंट को बराबर करोगे तो गुणा करनी पड़ेगी, या तो 3 और 2 को बराबर करना पड़ेगा। 3 और 2 को बराबर करने के लिए नीचे गुणा 2 से, ऊपर गुणा 3 से। 4 और 3 को बराबर करोगे आप तो ऊपर गुणा 3 से, नीचे गुणा 4 से, पूरी इक्वेशन गुणा हो गई। बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे कम समय में आप क्या करोगे?
ठीक है ना, उससे कम समय में आज हो जाएगा। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक काम करो, पेन लेते हैं हम दूसरे कलर का। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आ जाओ, एक ही स्टेप में बताऊंगा, एक ही स्टेप में, सिर्फ एक स्टेप में। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले करो यहां से यहां गुणा, यहां से यहां गुणा, लिख दो 4 गुणा 5। क्या लिख दोगे? 4 गुणा 5, ठीक है ना, ऐसे लिखो, यहां से छोड़ो यहां से करो, 4 गुणा 5, ठीक है, 4 गुणा 5 लिख दो, ठीक है ना, 4 गुणा 5। अब माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन। अब किससे किसको घटाओगे? अब कर दो 3 गुणा 6, अब कर दो 3 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 6। ये मैंने सिंगल टिक लगा रखा है, इसका मतलब है पहले ही आएगा। डबल टिक लगा रखा मतलब बाद में आएगा। अब बटे में, ठीक है ना। 2 की कर दो किससे गुणा? 4 से गुणा, 2 गुणा 4। और इस 3 की गुणा कर दो इस 3 से, यहाँ डबल टिक, ये बाद में आएगा। तो डबल टिक का मतलब है बाद में, सिंगल टिक का मतलब है पहले। तो 3 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 3। बस इसको सोल्व कर दो और आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू। तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5 20, माइनस 6 18। चलो बहुत बढ़िया। 4 दूनी 8 और माइनस 3 9। 20 माइनस 18 कितना? 2। और 8 माइनस 9 कितना? -1। तो ये इसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -2। कितनी होगी? -2। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू निकालनी कैसे आपको पता है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें आपका मन करे। मैं यहां रख देता हूं 2 गुणा -2, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 5। निकाल दो यहां से y की वैल्यू। ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा भाई? 2 गुणा 2 -4 हो जाएगा। -4 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3y बराबर 5 जमा 4 9, और 9/3 कट के कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है ना। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी? 3। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। बिल्कुल हिमांशु जी, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब जल्दी बताओ लीनियर इक्वेशन। भाई ये टॉपिक आपका कंप्लीट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने आपको एक एक चीज ऐसी करवा दी कि आपको घर में किसी स्टूडेंट को भी पढ़ाना होगा ना, तो आप ऐसा पढ़ा दोगे, वो ये कहेगा कि मुझे इतना कुछ सीखना तो नहीं था, लेकिन आपने बहुत कुछ सिखा दिया, जरूरत से ज्यादा ही सिखा दिया। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है। तो कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को। कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो मुझे।